आप देख रहे हैं राज का नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। जब भी भारत के बड़े कारोबारियों का नाम लिया जाता है उसमें अंबानी परिवार का नाम जुड़ ही जाता है और बात उनके कारोबार की करें तो दुनिया के लगभग हर हिस्से में अंबानी ग्रुप का कारोबार फैला हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री के पास हाल में 3 बड़े ग्रोथ इंजन हैं जिसमें ऑयल, रिटेल और जियो शामिल है। इसके साथ ही रिलायंस कई और प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। रिलायंस की सफलता का श्रेय हर बार मुकेश अंबानी अपने पिता को देते आए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कैसे शुरू हुई थी रिलायंस कंपनी और कैसे देखते ही देखते इस परिवार ने अपने कारोबार से दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। आइए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे शुरू हुई थी रिलायंस कंपनी और देखते ही देखते कैसे किया लाखों करोड़ों का कारोबार। कहते हैं जब आपको कुछ पाने की जिद हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। रिलायंस ग्रुप के कर्ता धर्ता हैं धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने महज 10वीं कक्षा तक पढ़ाई लिखाई की है और इतना कम पढ़ने के बाद भी एक ऐसी कंपनी को अपने कंधों पर खड़ा किया जिसको पूरा करना उनकी जिद बन गई। और उनकी इसी जिद ने धीरूभाई अंबानी को एक ऐसा नाम दिया जिसे दुनिया के बड़े कारोबारियों के लिस्ट में आज शुमार किया जाता है। धीरूभाई अंबानी की सफलता की दास्तान बहुत ही अलग रही है। उन्होंने महज 300 रुपए के जरिए रिलायंस कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने करोड़ों का कारोबार शुरू कर लिया। बिजनेस के हर उसूल और कायदे पर चलकर ही धीरूभाई अंबानी ने अपने कारोबार को नई उड़ान दी है। लेकिन बात अगर रिलायंस के शुरुआती दिनों की करें तो कंपनी केवल 1 कर्मचारी से शुरू हुई थी। रिलायंस ने शुरुआत में केवल 1000 का इन्वेस्टमेंट किया था, जो आज की डेट में 7 लाख के भी पार हो गया है। इसी के साथ जो कारोबार केवल एक शहर तक सीमित था, आज वो कारोबार 28 शहरों समेत 4 लाख गांव में पहुंच गया है। आपको बता दें कि 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के गांव चोरवाल में धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ था, लेकिन परिवार में आर्थिक तंगी होने के कारण वो आगे की पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाए थे। हालांकि रिलायंस की स्थापना की बात करें तो धीरूभाई अंबानी ने यमन के अदन शहर में 300 रुपए की दिहाड़ी पर एक कंपनी में काम करना शुरू किया था। इसके बाद 8 साल का लंबा समय गुजारने के बाद वो 500 रुपए की पूंजी के साथ वापस गुजरात आए थे। इसके थोड़े समय बाद ही उन्होंने 1960 में रिलायंस ग्रुप की स्थापना कर दी थी। धीरूभाई अंबानी बाजारों के बारे में भी बाखूबी समझ रखते थे। उन्हें पता रहता था कि बाजार में कौन सी चीज की कमी है और किस में निवेश करने से उन्हें फायदा पहुंच सकता है। धीरे धीरे धीरूभाई अंबानी ने इस बात को समझा कि भारत में पॉलिएस्टर की मांग काफी ज्यादा है और विदेशों में भारत के मसालों की, जिसके बाद बिजनेस का आइडिया भी उन्हें वहीं से आया। उन्होंने यहीं पर फोकस करते हुए एक कंपनी की शुरुआत कर दी जिसका नाम था रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन। आज धीरूभाई अंबानी का नाम देश के सबसे रईस लोगों की गिनती में शुमार है। 2002 में बीमारी के कारण उनका मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया था, लेकिन आज उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी पिता के कारोबार को नई बुलंदियां दे रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ, रग रग में हिंदुस्तान।